दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक ऑन डेली टाइम पर। गाइस देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के बारे में देख लेंगे थे, फिर दोस्तों हम निफ्टी के बारे में देखेंगे। गाइस देखिए, अगर मैं निफ्टी बैंक के बारे में बताऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए आज से जो दोस्तों एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी। कल के सेशन के हमारे टारगेट भी दोस्तों हासिल हो चुके थे, लेकिन दोस्तों थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहने की वजह से जो दोस्तों आम ट्रेडर को जो है इसमें एंट्री या फिर एग्जिट कौन से एरिया पे करनी है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन गाइस अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो निफ्टी बैंक ने मॉर्निंग स्टार टाइप जो पैटर्न दोस्तों वो इधर बने लिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। जो मतलब दोस्तों फ्यूचर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया बने हैं, और उसी लिहाज से जो दोस्तों अगर और जो बैंकिंग शेयर है उनमें भी काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी जो है दोस्तों वो आने वाली है। कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात करूँगा दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में जो है अच्छी खासी लेवल जो है वो जो है दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में देखेंगे, फिर दोस्तों अदर जो स्टॉक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कल के बारे में इंट्राडे में, या फिर दोस्तों स्विंग के लिए हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये जो दोस्तों स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमें क्या नजर आता है, सिंपली कैंडल स्टिक के बारे में। मॉर्निंग स्टार टाइप जो पैटर्न वो इधर परफॉर्म हुआ है, ये देखिए गाइस, एक बेरिश कैंडल, फिर से दोस्तों एक हैमर या फिर डोजी, और उसके बाद जो दोस्तों उसकी ग्रीन कैंडल वो भी पिछली जो बेरिश कैंडल थी उसके नीचे क्लोजिंग। तो दोस्तों ये जो होता है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हमें नजर आते दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलो दोस्तों मैं आपको, तो क्या नजर आता है डायरेक्टली निफ्टी बैंक में, सिंपली दोस्तों एक अच्छी खासी लेवल से जो है एक लास्ट में दोस्तों बैंक निफ्टी में बाइंग है। मतलब दोस्तों किसी ने तो किसी ने जो इसमें काफ़ी बड़े बाइंग के जो एक्शन है वो बरकरार रखी है। गाइस देखिए, अगर मैं आपको जो है सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि और भी काफ़ी बढ़िया जो बुलिश मोमेंटम है ये बैंक निफ्टी में बाकी है, ऐसा मेरा कहना होगा। क्योंकि पिछले चार्ट के हिसाब से या फिर निफ्टी के कंपेरिजन के हिसाब से निफ्टी बैंक कुछ बड़ा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टिव लेवल जो है वो होने वाले लगभग 36,900 से लेकर 36,850 का, ये 50 रुपये की जो रेंज है दोस्तों ये हमारा डायरेक्टली एक रेजिस्टिव लेवल होने वाला है। क्योंकि कई बार जो इसने इधर फेकआउट भी दिया, इधर एक फेकआउट दिया था, फिर दोस्तों इधर बाद में जो रेजिस्टेंस लिया डबल टॉप टाइप जो पैटर्न है वो इधर परफॉर्म किया, डायरेक्टली नीचे ब्रेक डाउन दिया, और फिर से जो है दोस्तों ऊपर जाने की जो अगर वो सस्टेन नहीं कर सका, फिर से एक अच्छे खासे लेवल से गिरने के बाद जो फिर से इधर रिट्रेसमेंट ले लिया, और नीचे के जो लेवल ये निफ्टी बैंक ने दिखा दिए। फिर से दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से इसने जो एक रेजिस्टिव एरिया जो है दोस्तों इसका तोड़ के ऊपर की साइड में गया, लेकिन वही एरिया आप सपोर्ट के लिए ऐसे वर्क कर रहा है, तो फिर से इसने इधर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जो दोस्तों निफ्टी बैंक ने जो अपने जाने की जो लेवल ये हमें दिखाई है। गाइज निफ्टी बैंक जो है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिंग के लिए से निफ्टी में ना जाकर हम सिंपली बैंक निफ्टी में ही जाएंगे। क्योंकि अगर निफ्टी जो है दोस्तों नीचे रहती है या फिर निफ्टी आईटी जो है निफ्टी को नीचे दबाती है तो डायरेक्टली बैंक निफ्टी को सपोर्ट देगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल में खरीदारी कौन सी करनी है दोस्तों, अगर हम जो है दोस्तों ऑप्शन बाइंग के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ तो सिंपली 36,800 36,900 के जो इंपॉर्टेंट दोस्तों एट द मनी या फिर दोस्तों इन द मनी कॉल उनको खरीद कर चल सकते हैं। 50-60 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रहेगा छोटा वाला, और ऊपर की साइड में डायरेक्टली जो है दोस्तों लगभग मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है सिंपली वाला, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 37,000 का, ये हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है। दूसरा टारगेट जो रहने वाला है दोस्तों ये हमारा भी बड़ा ही रहेगा दोस्तों हमारा, क्योंकि टारगेट बड़े होने वाले हैं और स्टॉप लॉस छोटा रहने वाले। तो ये दिखाई लगभग 37,100 से लेकर 37,150 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमारा टारगेट रहने वाले। और अगर दोस्तों निफ्टी ऊपर की साइड में जाने के या फिर बुलिश कैंडल के साथ इसका 37,100 150 का जो ब्रेकआउट वो हमें मिलता है तो डायरेक्टली जो दोस्तों निफ्टी बैंक मुझे ऐसा लगता है अपने प्रीवियस जो हाई उनको टच करते हुए ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस लेवल के आसपास खरीदारी करते तो लगभग 37,250 तक के इंपॉर्टेंट लेवल जो है ये हमें निफ्टी बैंक में सीधे दोस्तों दिखाई दे सकते। तो टारगेट काफ़ी बड़े है दोस्तों और स्टॉप लॉस जो है वो छोटा है, इसी वजह से हमें जो इसमें सिंपली खरीदारी करते हुए ऊपर की साइड में हमारा टारगेट बना लेने। और दोस्तों अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में बात करूँ तो निफ्टी में हमें क्या नज़र आते दिख रहा है, सिंपली दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक जो है फ्लैग एंड पोल टाइप जो पैटर्न है, फिर दोस्तों हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का 3 कैंडल जो है वो हमें नजर आते दिख रहा है। लेकिन दोस्तों निफ्टी इस समय भी बुलिश मुझे नजर आती है। देखिए बियर्स जो है दोस्तों बियर्स कंप्लीटली निफ्टी को नीचे लाते हैं, लेकिन दोस्तों बुल्स काफ़ी हावी हो जाते हैं और डायरेक्टली जो एक हैमर टाइप या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग विक के साथ जो दोस्तों निफ्टी फिर से ऊपर रिट्रेस ले लेता है। तो दोस्तों बुल्स का जो प्रेशर है वो निफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा ये मेरा कहना होगा, और आने वाले दिनों में इससे भी बड़े जो लेवल ये निफ्टी हमें फिर से दिखा सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। गाइस सिंपली ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है, हम निफ्टी में फ्यूचर खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात बताऊं तो सिंपली हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 17,260 का, ये जो
ये जो इधर हैमर हम कह सकते हैं दोस्तों, इसका लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में नए हाई जो है दोस्तों वो हमारा टारगेट रहने वाले। अगर कल के सेशन में कोई इनसाइड कैंडल परफॉर्म होती तब भी दोस्तों हमें जो है इसमें काफ़ी बड़े जो रिस्क और इशू की हिसाब से एंट्री जो है दोस्तों वो काफ़ी बड़े मिलने वाले। सिंपली दोस्तों निफ्टी में क्या नज़र आता है, अब हम जो है दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। इसमें एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सिंपली दोस्तों एक करेक्टिव मूवमेंट है गाइस, देखे ना, एक इंपॉर्टेंट करेक्टिव रेंज जो है दोस्तों वो हम इसे कह सकते हैं लगभग 17,340 से लेकर लगभग जो है दोस्तों 17,380 की जो रेंज है, ये इसके एक कंजेटिव रेंज है दोस्तों हम कह सकते हैं। इसमें निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। अगर दोस्तों कल के सेशन में निफ्टी ब्रेक इवन से या फिर गैप अप से ओपन होता है तो डायरेक्टली हमें नया हाई दिखाएगा, या फिर दोस्तों अगर निफ्टी जो है अपने एक ब्रेकडाउन से ओपन होता है या फिर दोस्तों ब्रेक इवन पे ओपन होता है तो थोड़ा नीचे रिट्रेस लेके, या फिर दोस्तों निफ्टी आईटी को देखकर जो है दोस्तों हम रिट्रेसमेंट इसकी पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों निफ्टी आईटी निफ्टी को जो है नीचे दबाता है और निफ्टी बैंक जो है अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। सिंपली दोस्तों इसमें जो है सिंपली मुझे ऐसा लगता है फिर से नीचे की साइड में अगर ये लगभग 17,300 के आसपास निफ्टी 50 जो है दोस्तों आता है तो डायरेक्टली खरीदारी करने, स्टॉप लॉस 20-30 रुपये नीचे रहेगा और ऊपर की साइड में डायरेक्टली बॉक्स का पे हमारा पहला टारगेट रहेगा और बॉक्स टूटने का ऊपर की साइड में दूसरा टारगेट रहने वाला है। तो सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, इसमें कोई भी बात नहीं है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर से बैंक निफ्टी अब फिर अपने जो है दोस्तों नए हाई फिर से लगाते हुए दिख सकता है। स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों तो हमारे इसमें पहला स्टॉक रहने वाले बिरला स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, बिरला स्टॉक ने जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया जो है अपना रिट्रेसमेंट लेके, एक मिनट दोस्तों, बिरला सॉफ्ट ने जो दोस्तों अगर मैं चार्ट के बारे में बताऊँ तो सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसके आसपास सब बिरला सॉफ्ट जो है दोस्तों वो आ चुका है। अपने एक ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं या फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो लेते हैं दोस्तों स्टॉक, उनके हिसाब से स्टॉक ने पीछे अपने जो एक रेंज में जो है दोस्तों ब्रेकडाउन दे चुका है। तो वो ब्रेकडाउन अगर दोस्तों सफल हो जाता है तो हमें डायरेक्टली नीचे के साइड में लगभग, मैं अगर आपको बताऊं तो 390 तक की जो लक्ष्य वो बिरला सॉफ्ट में हमें दिखा सकते हैं। हालांकि दोस्तों सेलिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं हो क्योंकि वॉल्यूम भी इतने बढ़िया नहीं बने, लेकिन बाइंग के हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अगर कल के सेशन में बिरला सॉफ्ट में कोई एक हैमर बनती या फिर दोस्तों डोजी बनती तो ऊपर जाने की जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते, या फिर दोस्तों इनसाइड कैंडल बनती तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम इसमें खरीदारी करने, स्टॉप लॉस जो है कैंडल का लो रहेगा। गाइस देखें ना, अच्छे खासे लेवल से ऊपर जाने के बाद जो है दोस्तों स्टॉक ने इधर एक अपनी रेंज में कारोबार बनाए और वही रेंज अगर ऊपर के में ब्रेकआउट दे देता है तो डायरेक्टली हमें 480 तक के जो लेवल है स्टॉक हमें दिखा सकता है। मिड टर्म के लिहाज से या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो दोस्तों 480 के जो लक्ष्य वो मेरे रहेंगे। और इंटरडे के अगर मैं लेवल बताऊँ दोस्तों सिंपली एक हैमर बनती तो डायरेक्टली जो दोस्तों BTST करना है स्टॉक में, या फिर इनसाइड कैंडल बनती तो वो कैंडल का जो एक हम कह सकते हैं कि हाई टूटने के बाद ऊपर की साइड में डायरेक्टली हमें लगभग 415 से लेकर 420 तक की जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये हमें बिरला सॉफ्ट दिखा सकता है। तो फंडामेंटल कंपनी अच्छे खासे बुल ट्रेंड में अभी ये स्टॉक जो है दोस्तों चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस लेवल पे खरीदारी करते हैं स्विंग के लिहाज से या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिहाज से तो लगभग मेरे जो इसमें पहला टारगेट रहने वाले वो 440 का रहेगा लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास का, और दूसरा टारगेट रहेगा 480 का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर करते हुए हम बिरला सॉफ्ट में खरीदारी कर सकते हैं। गाइज हमें मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें जो है दोस्तों काफ़ी बड़े जो लेवल है ये अपने अभी भी दिखा है दोस्तों, क्योंकि अच्छे खासे लेवल से जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न ये बनाते हुए ऊपर की साइड में इसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक अपने रेजिस्टेंस लेवल का जो एरिया है दोस्तों उसको ब्रेकआउट देने के जो संकेत ये कोटक महिंद्रा बैंक ने दिखा चुका है। हालांकि दोस्तों मेरी जो इसमें पोजीशन थी वो तो मैंने खाली कर रही है, क्योंकि दोस्तों कल के सेशन में मुझे ऐसा लगा था ये फिर से अपना रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आज के सेशन में इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है वो भी वॉल्यूम के साथ। तो थोड़ी जो है दोस्तों कन्फर्मेशन में मुझे ज़्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक में कि ऊपर जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब जो इसना ब्रेकआउट जो दोस्तों वो हमें मिल सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। और अगर दोस्तों ये जो है अपना ब्रेकआउट देने के लिए सक्षम हो जाता है या फिर तैयार हो जाता है तो आवरली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नज़र आता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों लगभग 1827 1830 के आसपास। ये फिर से अगर हमारा जो ब्रेकआउट दोस्तों वो देने के लिए तैयार होता है तो सिंपली 1835 के आसपास खरीदारी करने, स्टॉप लॉस लगाना है 1825 का, ऊपर की साइड में 1850 का हमारे इसमें डायरेक्टली पहला टारगेट रहने वाला है। बड़ा टारगेट है दोस्तों 1850 का, इंटरडे के सेशन में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर BTST करेंगे तो भी चलेगा। गाइज अगर इनसाइड कैंडल हमें इसमें कल के सेशन में नज़र देती है या फिर दोस्तों कोई शूटिंग स्टार नज़र देती है तो ये फिर से जो है दोस्तों रेजिस्टेंस अपना बना के फिर से नीचे जाएगा और फिर से हमें बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरडे के सेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग जो है हमें
1835 का जो लेवल इसको क्रॉस करने दे, फिर दोस्तों हम डायरेक्टली इसमें खरीदारी करते 15 से 20 रुपये का जो टारगेट है वो कोटक महिंद्रा बैंक में हमें दिखाई दे सकता है। सो गाइस खरीदारी करके चले लॉन्ग टर्म क्लास से, फिर शॉर्ट टर्म क्लास से। निफ्टी 50 का चार्ट है तो ओवरऑल जो है दोस्तों मुझे ऐसा लगता है लॉस नहीं होगा। सो गाइस कोटक महिंद्रा बैंक में जो अपनी नज़र बनाए रखे। सो गाइस हमारा थर्ड जो स्टॉक है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए ये जो स्टॉक है काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल टूटने में कप एंड एल पैटर्न है वो परफॉर्म होने के बाद जो दोस्तों मैंने आपको रिकमेंड किया था, हमारे टारगेट भी दोस्तों हासिल हो चुके थे और फिर से रिट्रेस आने के लिए स्टॉक तैयार होके अब स्टॉक फिर से अपने जो दोस्तों अपने लेवल ऊपर की साइड में जो दोस्तों वो दिखा सकते हैं। ऐसा मेरे कहने का कंपनी काफ़ी अच्छी दोस्तों, बढ़िया कंपनी, फंडामेंटल कंपनी अच्छी। इलेक्ट्रिक ओरिएंट इलेक्ट्रिक दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा, बल्ब या फिर दोस्तों अपने इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाती है। अच्छे खासे मोनोपोली के साथ जो दोस्तों कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है। गाइस देखिए पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक पैटर्न जो दोस्तों स्क्वीज हो चुका था एक ही लाइन में, और एक रेंज हम कह सकते हैं दोस्तों, एक रेंज में पैटर्न स्क्वीज होने के बाद जो दोस्तों इसने ब्रेकआउट देना चाहे, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है। और दोस्तों अगर आप कहोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया बने, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये अपने ऊपर की साइड में जाने के लिए फिर से तैयार हो सकता है। अपनी क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया दिए, 4% के अपसाइड की मूवमेंट इसने दिखा दिए। और अगर दोस्तों ये कल के सेशन में इनसाइड कैंडल बनाता है या फिर दोस्तों ऊपर के साइड में जाने के लिए तैयार होता है तो सिंपली हमें जो है 345 के आसपास खरीदारी करने, 343 340 3-4 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाने और ऊपर की साइड में रहेगी 350 टारगेट रहने वाला है। तो बढ़िया टारगेट है। ओरिएंट इलेक्ट्रिकल में हम जो इंटरडे के सेशन में ले सकते हैं। फिर दोस्तों स्विंग के लिए या फिर पोजिशनल के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहोगे तो डायरेक्ट ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट रहने वाला है, लेकिन उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 330 का। 345 से लेकर 340 के बीच में खरीदारी करनी, 5 रुपये के रेंज के बीच में, और ऊपर की साइड में डायरेक्टली 365 370 375 ये 3 टारगेट हमारे ओरिएंट इलेक्ट्रिक में बन रहे हैं। सो गाइज अपने नज़रें जो दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिकल पर बनाए रखें, आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रदर्शन जो दोस्तों स्टॉक दिखा सकते हैं। सो गाइज चौथा जो स्टॉक होने वाला है वो हमारा रहेगा HDFC AMC। स्टॉक ने अच्छे खासे रिट्रेसमेंट्स के साथ जो है दोस्तों ऊपर जाने की जो लेवल है हमारी बना दी। इंटरडे की सेशन की मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। गाइज देखिए सिंपली बढ़िया सी लेवल जो दोस्तों इसने दिखा दिया अच्छे खासे रिटर्न के साथ जो है दोस्तों दूसरे हाफ के बाद जो दोस्तों इसने अपना ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक ऊपर जाने के लिए सस्टेन हो पाता है तो डायरेक्टली हमें नया हाई जो दोस्तों स्टॉक फिर से दिखा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के पहले अगर इसके हाई के बारे में बात करोगे तो डायरेक्टली 3850 के हाई थे दोस्तों, तो वो हाई भी दोस्तों छूकर फिर से रिट्रेसमेंट लेगा या फिर दोस्तों कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर जाएगा। ये मैं आपको HDFC AMC के बारे में बता रहा हूँ। गाइस देखिए कंपनी अच्छी होने के कारण जो है अभी अच्छे लेवल पे हमें मिल रही है। लगभग दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी चले जाते हैं तो लगभग 15 से 17% की जो अप साइड की मूवमेंट है ये मुझे रिस्क फ्री नज़र आती दिख रही है, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है दोस्तों और अच्छे खासे लेवल से जो स्टॉक फिर से ऊपर बढ़ सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। तो खरीदारी कीजिए दोस्तों स्विंग के लिए से, फिर इंटरडे के लेवल में अगर ये स्टॉक हमें लगभग जो दोस्तों 3275 के ऊपर मिल जाता है तो डायरेक्टली उस लेवल में खरीदारी करने, 10-15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर की साइड में जो है 30 से 35 रुपीज़ का जो है वो हमारा टारगेट रहने वाला है। सो गाइज HDFC AMC पे भी जो है दोस्तों हम नज़र रखेंगे। और जो हमारा लास्ट वाला स्टॉक रहने वाला दोस्तों वो रहेगा IEX में हमारा जो पैटर्न है वो कैसे नज़र आते हैं। गाइस देखिए सिंपली स्टॉक मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया, ये जो इसका डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन था दोस्तों उसके आसपास मैंने आपको रिकमेंड किया था। अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों एक बार वीडियो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार करके दिए थे, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है वो मैंने बताया था। गाइज अब देखिए लगभग स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेडिंग करते नजर आ रहा है। फिर से अगर कल के साइड में इसमें मोमेंटम नज़र आता है तो डायरेक्टली इसमें खरीदारी करने, अभी भी जो है दोस्तों मुझे इसमें मोमेंटम जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये स्टॉक जो दोस्तों इस वैल्यू पर काफ़ी सस्ता मिल रहा है, ऐसा मेरा कहना होगा। अगर हम इस लेवल के आसपास खरीदारी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए से और मिड टर्म के लिए से 650 के जो है दोस्तों वो मेरे लक्ष्य रहने वाले। और दोस्तों इंटरडे के कल के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आवर्ली टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। आवर्ली टाइम फ्रेम में कंप्लीटली जो है दोस्तों बुलिश स्टॉक है दोस्तों, ये देखिए सिंपली अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें जो इस रेंज के आसपास खरीदारी कर लेते हैं IEX में तो काफ़ी बड़ा मुनाफा होगा। लगभग 580 के आसपास हमें इसमें खरीदारी करने, 580 के आसपास खरीदारी करने के बाद नीचे के साइड में 575 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की साइड में 590 पहला टारगेट रहेगा, 595 दूसरा और 600 का तीसरा। 3 टारगेट हमें हासिल हो सकते हैं IEX में, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन दोस्तों कॉशियस रह के ट्रेडिंग कीजिए, वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइज ये सप्ताह इन चार्ट्स के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।